हेलो एवरीवन, आज है 26 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 20 रुपए का ये शेयर है और आलोक इंडस्ट्रीज स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी बेहतरीन शेयर भी माना जाता है। वीडियो में मैं उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस भी करूंगा और ये भी हम बातचीत करेंगे कि भैया फ्यूचर है कि नहीं इस कंपनी का और क्या हो सकता है। क्योंकि देखो, बीच में जब फ्यूचर ग्रुप के साथ जो चीज हुई थी उसके बाद ये भी चर्चा हो रही थी कि भैया मुकेश अंबानी के ऐसे ही चीज आलोक इंडस्ट्रीज के साथ भी करेंगे या नहीं। तो वो भी उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने का अगर आप ग्राफ यहां पर ऑब्जर्व करो तो 10% की भयंकर गिरावट है। टूट के बिखर रहा था ये शेयर। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो एक चीज मैंने हमेशा कही है कि अगर 20 रुपए के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर मिल रहा है, खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन 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 अगर वो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर मतलब कहां पर, 27 रुपए के आसपास, तो वहां पर प्रॉफिट लो और भाग जाओ। वैसे ही मौके बनने वाले हैं। लेकिन अभी मार्केट में सिचुएशन काफी ज्यादा ऊपर नीचे देखने को मिली है, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि अभी भी क्या ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है कि नहीं। क्योंकि पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं और हर बार मैंने कहा है कि मौके कई बार मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मत बने रहना यहां पर। अब देखिए, यहां पर जब भी 20 के आसपास गया है तेजी पकड़ी है, 27 के आसपास पहुंचा है, वापस 20 रुपए के आसपास गया है, वापस बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, हालांकि तब ये 34 रुपए तक भी चला गया था। लेकिन फिर टूट के बिखरा था ये, फिर तेजी आई थी, अभी फिर टूट रहा है। इससे पहले भी ऐसी सिचुएशन हमें आलोक इंडस्ट्रीज में देखने को मिल चुकी है। अब देखिए, लंबे समय से जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है आलोक इंडस्ट्रीज के लिए वो 19 और 20 रुपए का लेवल है। तो वहां पर जब भी पहुंचा है एक बाउंस बैक आया है और शेयर भागा है। लेकिन जब भी 27 रुपए के आसपास पहुंचा है एक रेजिस्टेंस आया है और वो टूट के वापस नीचे की तरफ बिखरा है। और यही वजह है कि मैं आलोक इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना होगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो उस पर चले, उससे पहले देखें तो मिड कैप शेयर है ये, 9,930 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करने जाए तो वॉल्यूम 13 लाख के आसपास है, बहुत ही कम वॉल्यूम में कहूंगा इसको। यहां पर एक और चीज अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो आलोक इंडस्ट्रीज के जो रेवेन्यू थे वो 2,000 करोड़ से ऊपर के देखने को मिले हैं क्वार्टरली। और कंपनी की अच्छी बात यह है कि कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है। प्रमोटर की 75% की होल्डिंग है और 1.45% एफआईज के पास है। प्रमोटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी के पास 40% से भी ज्यादा की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है इनका। लेकिन 2013 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं कर रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर अगर हम देखें तो आलोक इंडस्ट्रीज में अगर आप 2020 में देखें तो तभी इनकी इनसाइडर ट्रांजैक्शंस देखने को मिले थे। 21 और 22 में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि पिछले 5 सालों का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है वो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में कमाया है। 2018 में इनका जो रेवेन्यू था पूरे साल का मिलाकर फाइनेंशियल ईयर का वो 5,513 करोड़ था। 19 में ये टूट गया, 3,350 रहा। अगेन थोड़ा सा टूटा, 3,328। बाद में 21 में धीरे धीरे तेजी के संकेत मिलने लगे, 3,845 करोड़ का रेवेन्यू और 22 में 7,309 करोड़ का रेवेन्यू। तो बहुत बड़ा रेवेन्यू कंपनी ने कमाया है। लेकिन उसके हिसाब से अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी को डेफिनेटली 21 में हैवी लॉस हुआ था 5,675 करोड़ का और 22 में भी 207 करोड़ का लॉस तो है इनको, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 2 क्वार्टर को अगर हम देखें तो कंपनी का लॉस 26 से 27 करोड़ का है। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में शायद चीजें टर्न अराउंड हो सकती है इनके लिए। लेकिन अब इन्फ्लेशन वाला क्वार्टर रहा है ये, तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई में चीजें टर्न अराउंड होती नजर आई भी है कि नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भैया इन्फ्लेशन वाला क्वार्टर है, चीजें महंगी रही है, उसको रोकने के लिए भैया डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं, मार्केट का मूड सही नहीं है। लेकिन फिर भी आलोक इंडस्ट्री जो चीजें बनाती है वो भैया मिडिल क्लास यूज की चीजें होती है और मिडिल क्लास अभी भी पैसा स्पेंड तो कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखें यहाँ पर। और ऐसी कोई हैवी लग्जूरियस आइटम नहीं बनाते हैं कि
कि जिसके लिए लोग खरीदारी ना करें। आलोक इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका भी, क्योंकि सर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो 75% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 0.03 म्यूचुअल फंड, 0.72 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 1.70% एफआईएल्स के पास है, 22.56% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास और अदर्स की मिला के देखने को मिल रही है। तो अब सवाल यह है कि आलोक इंडस्ट्रीज क्या चीजें चेंज हुई है, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है? तो मेरे हिसाब से अभी भी 19 और 20 का जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और 27 का लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा तब तक जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखाती है। और अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी इंटरेस्टिंग हो गए ये देखने के लिए कि किस तरीके से चीजें बदली है। क्योंकि देखो अब तक हमने देखा कि रेवेन्यू बढ़ रहे थे, प्रॉफिट्स इनके है तो नहीं, लेकिन जो लॉसेस हो रहे थे वो कम हो रहे थे, ठीक है। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जून क्वार्टर डेफिनेटली अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन वाला रहा है और ऐसे में इस कंपनी को कितना झटका लगा है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अगेन जब तक वो आंकड़े सामने नहीं आते हैं जून क्वार्टर के, तब तक मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए कंसिडर नहीं कर रहा हूं। जैसे ही वो आंकड़े सामने आएंगे हम दोबारा इसको एनालाइज जरूर करेंगे कि क्या हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मेरा सिंपल थॉट प्रोसेस यही कहता है कि 18, 19 और 20 का जो 18 से 20 का जो रेंज है इनके लिए वो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है और बात मतलब वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं और जो बेचकर भागने वाले मौके हैं वो 25 से 27 की रेंज में अभी के लिए बनते हुए नजर आ सकते हैं। और अगेन कंपनी का जो मालिकाना हक है वो अभी भी भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, मुकेश अंबानी के पास है। कंपनी के पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत अभी के लिए नजर नहीं आ रही है और अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। हम सब जानते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सरकार आने वाले समय में काफी अच्छा पैकेज वगैरह देने की अनाउंस कर भी चुका है और फायदा मिलेगा भी उनको आने वाले दौर में, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो हेल्प मिल रही है उनमें आलोक इंडस्ट्रीज का नाम नहीं है, ट्राइडेंट का नाम है, आलोक इंडस्ट्रीज का नाम नहीं है। तो अगेन ये जो लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट नहीं है, हो सकता है कि आने वाले दौर में उनको भी शामिल कर लिया जाए। तो वो देखना इंटरेस्टिंग भी होगा कि क्या होता है इनका, लेकिन अगेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे फोकस रहेगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड के वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन हम फुलफिल नहीं कर पाए। तो जो वो ऑर्डर्स थे वो चले गए बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ और सरकार नहीं चाहती है कि भैया उन कंट्रीज को ऑर्डर्स जाए। तो डेफिनेटली सरकार चाहेगी कि भैया हमारी कंट्री में ही रहे और इसीलिए सरकार जो है वो काफ़ी हद तक तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान भी किया है। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन यही कहूंगा अभी के लिए आलोक इंडस्ट्रीज की मुझे अभी ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी लगता है और लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी मैं तब इसको मानूंगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाना शुरू करेगी और रेवेन्यू जो इन्होंने बढ़ाए हैं उसको लगातार मेंटेन करती चलेगी या फिर इंक्रीज करती चलेगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।